Hello friends, this is Sangam Fodi and welcome back to my channel Pharmacy Tree. Friends, in this video I'm going to talk about Valparin 200 mg tablet. So friends, without wasting any more time, we should start the फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करने से पहले कुछ बातें मैं यहाँ पे शेयर करना चाहूंगा जो कि आपके लिए एक तरह से वार्निंग है। फ्रेंड्स, यह वीडियो सिर्फ जानकारी के उद्देश्य से बनाया है। इस वीडियो को देखने के बाद कोई भी मेडिसिन आप खुद से ना ले, कतई सेल्फ मेडिकेशन ना करें। Friends, actually I don't support self medication at all. So before taking or using any medicine, you must consult your doctor. कि कोई भी दवा लेने से पहले, इस्तेमाल करने से पहले आप अपने डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करें। फ्रेंड्स, चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है Valparin 200 mg टैबलेट। फ्रेंड्स, Valparin 200 mg टैबलेट एक प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन है। प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन कहने का मतलब होता है कि बिना डॉक्टर के प्रिस्क्राइब किए कोई मेडिकल शॉपकीपर वाला ये मेडिसिन आपको नहीं देगा। प्रिस्क्रिप्शन को लोग शॉर्ट में आरएक्स भी लिख देते हैं, आरएक्स मेडिसिन भी बोलते हैं। तो सिंपली समझिए कि जब तक डॉक्टर अपने पर्चे पे लिखेंगे नहीं इस मेडिसिन को, कोई भी मेडिकल शॉपकीपर वाला आपको नहीं देगा। फ्रेंड्स, इस मेडिसिन का इस्तेमाल सीजर्स को ठीक करने के लिए किया था। सीजर्स मतलब बार बार जो मिर्गी के दौरे आते हैं ना, उसको कंट्रोल करने के लिए, ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। फ्रेंड्स, यह मेडिसिन एंटी एपिलेप्टिक कैटेगरी से बिलोंग करता है। अब जाहिर सी बात, हमने इस टर्म का इस्तेमाल किया है तो मेरे व्यूअर्स पूछेंगे सर व्हाट इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ एंटी एपिलेप्टिक कैटेगरी। तो डियर व्यूअर्स, कोई भी वैसा मेडिसिन जो एपिलेप्सी के खिलाफ जाके काम करे, मतलब जो मिर्गी के दौरे होते हैं, एपिलेप्सी जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है, उसके खिलाफ जाके काम करे, उसको कंट्रोल करने का काम करे, ठीक करने का काम करे, तो वैसे मेडिसिन को हम लोग एंटी एपिलेप्टिक कैटेगरी का मेडिसिन बोलते हैं। तो डियर व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूं कि बात आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि एंटी एपिलेप्टिक कैटेगरी होता क्या है। फ्रेंड्स, चलिए बात करना चाहें कौन सी कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है, क्या इसके अंदर मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, क्या इसके यूसेज होते हैं, क्या इसके कंट्राइंडिकेशन होते हैं, क्या इसके साइड इफेक्ट्स होते हैं, क्या इसके डोज होते हैं और क्या इसके ड्रग इंटरैक्शन होते हैं। इन सारी बातों को हम लोग समझेंगे इस वीडियो में बहुत डिटेल से। फ्रेंड्स, आई विल मेक यू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग इन अ वेरी सिंपल वे। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे हर एक चीजों को बहुत शानदार तरीके से, बहुत सस्ता भरे तरीके से समझाऊंगा। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट व्हिच कंपनी मैन्युफैक्चर्स इट। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग ये बात करना चाहें कौन सा कंपनी इस मेडिसिन को मैन्युफैक्चर करती है। तो फ्रेंड्स, इस मेडिसिन को सैनोफी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री द्वारा मैन्युफैक्चर्ड किया जाता है, जो कि काफी प्रसिद्ध फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है। Friends, this medicine is basically manufactured by Sanofi Pharmaceutical Industry. Friends, इसके एक स्ट्रिप में 10 टैबलेट्स आते हैं जिसकी कीमत मार्केट में लगभग 40 से लेकर 50 रुपए के आसपास होती है और उतने में अवेलेबल हो जाती है। फ्रेंड्स, मैं एक एस्टिमेटेड प्राइस बता रहा हूँ, एग्जैक्ट प्राइस नहीं बता रहा हूँ, आप अपना खुद देख लेना, क्योंकि हमेशा समय के अनुसार, ठीक है, समय के अनुसार और ब्रांड के अनुसार प्राइस क्या करता है, वेरी करता है, इस बात को याद रखिए। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बातें आपको अच्छे से समझ में आ गया हो कि कौन सी कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है, ठीक है, क्या इसका एस्टिमेटेड प्राइस होता है और इसके एक स्ट्रिप में कितने टैबलेट्स आते हैं। फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करना चाहेंगे व्हिच मॉलिक्यूल इज बेसिकली फाउंड इन दिस मेडिसिन। बेसिकली ये जो मेडिसिन होता है Valparin, ठीक है, 200 mg, इसके अंदर कौन सा मॉलिक्यूल्स पाता है। तो फ्रेंड्स, बेसिकली इसके अंदर सिंगल मॉलिक्यूल सोडियम वैल्पोरेट, सिंगल मॉलिक्यूल सोडियम वैल्प्रोएट, ये बात याद है, बहुत सारे वैल्पोरेट बोलते हैं, वैल्पोरेट नहीं है, साउंड सही से आप देखिएगा, सोडियम वैल्प्रोएट है, प्रोट नहीं, सोडियम वैल्प्रोएट 200 मिलीग्राम पाया जाता है। फ्रेंड्स, बेसिकली इसके अंदर सिंगल मॉलिक्यूल सोडियम वैल्प्रोएट 200 मिलीग्राम पाया जाता है, जिसका इस्तेमाल मिर्गी के दौरों को ठीक करने के लिए किया जाता है कि अगर किसी को बार बार मिर्गी के दौरे आए तो उसको कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बातें आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। फ्रेंड्स, हमेशा इसके साउंड पे ध्यान दीजिएगा कि सोडियम वैल्पोरेट नहीं होता, प्रोएट होता है, इस बात को याद रखिएगा। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ ये बातें आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। फ्रेंड्स, चलिए बात करना चाहेंगे इसकी यूसेज के बारे में, कहाँ कहाँ इसका इस्तेमाल किया जाता है या डॉक्टर द्वारा कहाँ कहाँ इसका इस्तेमाल लिया जाता है। चलिए अब इसके यूसेज को समझते हैं वन बाय वन करके। तो फ्रेंड्स, नंबर 1 यूसेज है ट्रीटमेंट ऑफ सीजर। ट्रीटमेंट ऑफ सीजर या एपिलेप्सी कह सकते हो, ट्रीटमेंट ऑफ सीजर या एपिलेप्सी, कि अगर किसी पेशेंट को बार बार मिर्गी के दौरे आ रहे हैं, ठीक है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। याद रखिएगा इसको, ट्रीटमेंट ऑफ एपिलेप्सी या ट्रीटमेंट ऑफ सीजर आप कह सकते हो, या एक्टिव फिट सीजर भी आप कह सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं, बात एक ही है। तो नंबर 1 है ट्रीटमेंट ऑफ सीजर्स या एपिलेप्सी, कि मिर्गी का दौरे किसी को आ रहा है, कंटिन्यू आ रहा है रह के, तो उसको ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। फिर क्या ट्रीटमेंट ऑफ मेंटल डिसऑर्डर, कि अगर कोई वैसा परेशानी जो ब्रेन से जुड़ा हो, दिमाग से जुड़ा हो, उसमें अगर कहीं दिक्कत है तो उसको भी ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल,
सिजोफ्रेनिया, सिजोफ्रेनिया क्या है? मेंटल डिसऑर्डर है, दिमाग की बीमारी, जो हमेशा इंसान कुछ ना कुछ सोचते रहता है, उसकी जो थिंकिंग प्रोसेस होती है, सोचने की क्षमता होती है, वो कम हो जाती है, डिस्टर्ब हो जाती है। तो उसको भी ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। फिर कहते हैं बाइपोलर डिसऑर्डर, बाइपोलर डिसऑर्डर भी एक तरह का मेंटल डिसऑर्डर है, मेंटल इलनेस है, दिमाग की बीमारी है, जिसमें हमेशा इंसान का मूड क्या करता है? स्विंग करते रहता है, कभी हंसेगा, कभी हंसते हंसते तुरंत गुस्सा कर लेगा। दैट इज कॉल्ड बाइपोलर डिसऑर्डर, एक तरह का मूड स्विंग करता है, ठीक है। तो बाइपोलर डिसऑर्डर को भी ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। बाइपोलर, अगर आपने सुशांत सिंह राजपूत का नाम सुना होगा, तो जब उनकी अब अभी तो कंफर्म नहीं हुआ हत्या हुआ या सुसाइड हुआ, अभी तो कोई कंफर्म नहीं, तो उसको इसी डिजीज का नाम कर दिया बाइपोलर डिसऑर्डर से। वो क्या कर रहे थे? सफर कर रहे थे। तो बाइपोलर डिसऑर्डर का मतलब यही हुआ कि कभी मूड हमेशा स्विंग करते रहता है इंसान का। फिर कहते हैं ट्रीटमेंट ऑफ डिस्फंक्शन ऑफ डोपामिन, कि अगर किसी व्यक्ति के डोपामिन जो ब्रेन से रिलीज होता है, जिसमें हमें खुशी का एहसास होता है, अगर उस हार्मोन का डिस्फंक्शन हो जाए, तब उसको ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया था। लेकिन डिस्फंक्शन होता कब है, उसका गड़बड़ी कब होता है? समझ, एक्सेसिव यूज ऑफ लिवोडोपा, लिवोडोपा का अगर मेडिसिन है जो कि पार्किंसन डिजीज में चलाता है, उसका अगर ज्यादा इस्तेमाल कर लेते हैं, ठीक है ना, तब वो डोपामिन डिस्फंक्शन हो जाता है। तो उसको ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया था। जैसे कैसे आप ज्यादा एंटीबायोटिक ले लेते हैं तो आपको विजिलैक या वाइजिलैक रिच लेना पड़ता है पेट को सही रखने के लिए, स्टमक को हेल्दी रखने में, ठीक उसी प्रकार यहाँ पे क्या होता है कि अगर कोई एक्सेसिव लिवोडोपा मेडिसिन ले रहा है, ठीक है, तो उसका डोपामिन डिस्फंक्शन होगा, तो उसको ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया। फिर कहते हैं प्रिवेंशन ऑफ माइग्रेन, अगर किसी पेशेंट को माइग्रेन है, जैसे नेक्सडोम, आपने नाम सुना होगा, नेक्सडोम के साथ मिला के कुछ मेडिसिन को दिया जाता है, तो अगर प्रिवेंशन है, ठीक है, तो अगर माइग्रेन का दर्द आ रहा है, बार बार अटैक कर रहा है, तो उससे बचने के लिए इसका इस्तेमाल किया था। नेक्सडोम के साथ मिलाकर डॉक्टर इसको देते हैं, इस बात को याद रखिएगा। तो फ्रेंड्स, अब बहुत बढ़िया रिजल्ट भी आता है। तो फ्रेंड्स, इतने जगहों पे इसका इस्तेमाल किया जाता है, ट्रीटमेंट ऑफ एपिलेप्सी कहो, या ट्रीटमेंट ऑफ सीजर कहो, या एक्टिव फिट सीजर कहो। फिर ट्रीटमेंट ऑफ मेंटल डिसऑर्डर, मेंटल डिसऑर्डर के अंतर्गत मैंने बताया आपको सिजोफ्रेनिया बताया, बाइपोलर डिसऑर्डर बताया, फिर मैनिया भी हो सकता है। फिर उसके बाद मैंने बताया कि इसका इस्तेमाल किसके लिए कहते हैं? डोपामिन डिस्फंक्शन हो जाए, मतलब अगर एक्सेसिव यूज ऑफ कह सकते हैं लिवोडोपा मेडिसिन, या किसी ने पार्किंसन डिजीज का मेडिसिन एक्सेसिव ले लिया है, लिवोडोपा, साइनोडोपा, आपने नाम सुना होगा, तो उसके कारण जो डोपामिन का डिस्फंक्शन होता है, तो उसको बैलेंस करने के लिए इसका इस्तेमाल किया था। फिर कहते हैं प्रिवेंशन ऑफ माइग्रेन, माइग्रेन को भी ठीक करने के लिए, उससे बचने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो फ्रेंड्स, बेसिकली इतने जगहों पे इसका इस्तेमाल किया जाता है। फ्रेंड्स, चलिए बात करना चाहें कॉन्ट्राइंडिकेशन के बारे में। फ्रेंड्स, कॉन्ट्राइंडिकेशन को समझने से पहले थोड़ा इसके मोड ऑफ एक्शन को समझ लेते हैं कि आखिर ये काम कैसे करता है। तो फ्रेंड्स, इसका मोड ऑफ एक्शन बड़ा सिंपल होता है। मोड ऑफ एक्शन क्या करता है? दिस स्टॉप्स द एक्सेसिव एंड abnormal एक्टिविटी ऑफ द नर्व सेल इन द ब्रेन। ये क्या करता है कि हमारा जो ब्रेन होता है उसमें नर्व सेल होता है, वो जरूरत से ज्यादा काम करना शुरू कर देता है। उसके एबनॉर्मल जो एक्टिविटी होती है और एक्सेसिव जरूरत से जो ज्यादा काम करते हैं, उसको ये क्या करेगा? नॉर्मल करने का काम करेगा, या उसको रोक देगा। जिससे क्या होगा? इंसान का जो नर्व सेल होगा वो रिलैक्स हो जाएगा, और पेशेंट क्या हो जाएगा? आराम से रिलैक्स हो जाएगा। उसको फिर बार बार दौरे नहीं आएंगे, झटके नहीं आएंगे मिर्गी के। तो फ्रेंड्स, कुछ इस तरीके से काम, बहुत सिंपल काम करता है कि हमारा जो ब्रेन है उसमें जो नर्व सेल होता है वो जरूरत से ज्यादा काम करता है, उसी प्रक्रिया को ये रोक देगा, ठीक है। और जिससे क्या होगा? एक्टिव फिट सीजर जो है वो स्टॉप हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं इसका मोड ऑफ एक्शन भी आपको बढ़िया से अच्छे से समझ में आ गया होगा। फ्रेंड्स, चलिए बात करना चाहेंगे कॉन्ट्राइंडिकेशन के बारे में। Friends, without knowing contraindication, we should never ever administer any drug, any medicine to anyone. कि बिना कॉन्ट्राइंडिकेशन जाने कभी भी किसी को भी कोई भी मेडिसिन एडमिनिस्टर ना कीजिए, इसका परिणाम घातक हो सकता है। तो फ्रेंड्स, नंबर 1 कॉन्ट्राइंडिकेशन है प्रेग्नेंट लेडी, कि अगर कोई लेडी प्रेग्नेंट है तो उसको आपको नहीं देना है। फिर ब्रेस्ट फीडिंग मदर, कि अगर कोई स्त्री अपने बच्चे को स्तनपान कराती है, दूध पिलाती है, तो उसको भी आपको नहीं देना है। फिर कहते हैं लिवर डिजीज और किडनी डिजीज, अगर कोई पेशेंट लिवर डिजीज और किडनी डिजीज से सफर कर रहा है तो उसको भी आपको नहीं देना है बिना डॉक्टर से कंसल्ट किए, क्योंकि डॉक्टर डिसाइड करेंगे इसका सुटेबल डोज क्या होगा। फिर कहते हैं मेनिंजाइटिस, अगर किसी पेशेंट को मेनिंजाइटिस है, ठीक है, मेनिंजाइटिस जो मेनिंजेस लेयर में सूजन हो जाता है, हमारा जो ब्रेन होता है उसमें मेनिंजेस लेयर होता है, ठीक है, उसमें अगर इन्फ्लामेशन हो जाए, सूजन हो जाए, तो अगर वैसे पेशेंट को भी आपको नहीं देना है। फिर कहते हैं डिप्रेशन, कि अगर कोई पेशेंट डिप्रेस्ड है, ठीक है, तो उसको भी आपको नहीं देना है। फिर कहते हैं सुसाइडल थॉट्स, अगर किसी पेशेंट को सुसाइडल थॉट्स आ रहा है तो उसको भी आपको नहीं देना है। फिर कहते हैं
बिलो 18 ईयर्स गर्ल्स या वुमन, कि अगर किसी की उम्र 18 साल से नीचे है, अंडर 18 कर सकते हो या बिलो कर सकते हो, तो उसको भी आपको नहीं देना है। तो फ्रेंड्स बेसिकली कुछ इसके ये सारे कंट्राइंडिकेशन, तो इस तरह का कोई भी कंट्राइंडिकेशन वाला हिस्ट्री मिले आपको, उस पेशेंट को आपको नहीं देना है। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कंट्राइंडिकेशन भी आपको बढ़िया से अच्छे से शानदार तरीके से समझ में आ गए होंगे। फ्रेंड्स चलिए बात करना चाहेंगे ड्रग इंटरेक्शन के बारे में। फ्रेंड्स इसका ड्रग इंटरेक्शन बहुत ही ज्यादा होता है, इसलिए मैं इस वीडियो में ड्रग इंटरेक्शन के बारे में बात कर रहा हूँ। अगर जो भी ड्रग मैं बताऊंगा उस ड्रग के साथ आपको मिक्स करके नहीं देना, इस बात को बखूबी याद रखना आपको। तो चलिए कुछ मैं ड्रग इंटरेक्शन यहाँ पे बात करता हूँ। नंबर वन अल्प्राजोलम, आपने नाम सुना होगा अल्प्राजोलम, जो कि नींद की दवा है, ठीक है, उसके साथ आपको नहीं देना है, ठीक है। अल्प्राजोलम हो गया, मिडाजोलम हो गया, फिर क्लांजेपाम हो गया, तो जो भी होता है लोराजेपाम हो, इन सब के साथ आपको नहीं देना है। फिर कहते हैं लिब्रियम 10 mg, आपने नाम सुना होगा क्लोडाइजेपॉक्साइड जिसमें पाया था, उसके साथ भी आपको नहीं देना है। फिर कहते हैं फिनोबार्बिटोल, आपने नाम सुना होगा गार्डिनल 60 का, फिनोबार्बिटोल मिलिट्री के लिए चलता है, फिनोबार्बिटोल, कार्बामेजेपाइन, एपिट्वाइन, इसके साथ फिनिट्वाइन, इस सब के साथ आपको नहीं देना है। फिर कहते हैं वारफरिन जो ब्लड थिनर होता है, ठीक है, या एंटीकोगुलेंट आप कह सकते हो, उसके साथ भी आपको नहीं देना है। फिर कहते हैं रिफाम्पिसिन जो आपने टैबलेट का नाम सुना होगा, ये कैचे में चलता है, आपको टीबी के डिजीज में चलता है, तो उसके साथ भी आपको नहीं देना। फिर एरिथ्रोमाइसिन में भी आपको नहीं देना है। तो फ्रेंड्स बेसिकली ये सारे ड्रग है जिनके साथ आपको नहीं देना है, क्योंकि इसका परिणाम घातक हो सकता है, ड्रग इंटरेक्शन कर सकता है, जिससे पेशेंट की जान जा सकती है। तो बेसिकली इतने ड्रग्स को याद रखिएगा, आपको किसके साथ नहीं देना है। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ उसके ड्रग इंटरेक्शन भी आपको बढ़िया से अच्छे से शानदार तरीके से समझ में आ गए होंगे। फ्रेंड्स चलिए बात करना चाहेंगे साइड इफेक्ट्स के बारे में। फ्रेंड्स हर मेडिसिन का थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट्स होता है, ठीक उसी प्रकार इस मेडिसिन का भी साइड इफेक्ट है, जो कि इस प्रकार है। फ्रेंड्स नंबर 1 है नोजिया, आपका जी मिचलाएगा, उल्टी करने का मन करेगा, वोमिटिंग, मतलब जी मिचलाएगा और वोमिटिंग, उल्टी करने का मन करेगा। फिर कहते हैं ब्लड विजन, आपको जो आंखों से है वो धुंधला धुंधला दिखाई देगा, क्लियरली नहीं दिखाएगा। फिर कहते हैं एसओबी, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग, आपको सांस लेने में परेशानी होगी। फिर इंसोमेनिया, हो सकता है कभी कभी आपको नींद भी नहीं आएगा। फिर ट्रेमर्स, आपके जो हाथ है कांपने लगेंगे, ये भी इसके साइड इफेक्ट। फ्रेंड्स इसका नेक्स्ट साइड इफेक्ट है एब्डोमिनल पेन, कि आपका हो सके तो पेट में दर्द कर सकता है। तो फ्रेंड्स ये सारे कुछ इसके साइड इफेक्ट्स है। इस तरह का कोई भी साइड इफेक्ट्स देखे आप तुरंत अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें और उन्हें इन्फॉर्म करके सर मुझे इस तरह की परेशानी हो रही है, तो हो सके इसके जब वो दूसरे मेडिसिन को क्या करेंगे, प्रिस्क्राइब करेंगे। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ इसके साइड इफेक्ट आपको बढ़िया से अच्छे से शानदार तरीके से समझ में आ गए होंगे। फ्रेंड्स चलिए बात करना चाहेंगे इसके डोज के बारे में। बेसिकली डोज क्या होता है, तो फ्रेंड्स ये डोज मैं बता रहा हूँ एडल्ट के लिए बता रहा हूँ, और आप सभी जानते हैं कि डोज हमेशा डिपेंड करता है एज पे, बॉडी वेट पे, सिवियरिटी पे, जेंडर पे, इन सारी चीजों पे डिपेंड करता है। ये जो डोज है बेसिकली चलता है 1 into BD पोस्ट सिबोस, की एक गोली सुबह एक गोली शाम इसको लिया जा सकता है, सुबह शाम लिया जा सकता है। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ इसके डोज भी आपको अच्छे से शानदार तरीके से समझ में आ गए होंगे। फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बातें बिल्कुल क्लियर क्रिस्टल हो गई होगी कि वेलपेरिन 200 mg टैबलेट क्या होता है, कौन सी कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है, क्या इसके मॉलिक्यूल्स, क्या इसके अंदर मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, क्या इसकी यूसेज होते हैं, क्या इसके कंट्राइंडिकेशन होते हैं, क्या इसके ड्रग इंटरेक्शन होते हैं, क्या इसके मोड ऑफ एक्शन होते हैं, क्या इसके साइड इफेक्ट्स होते हैं, और क्या इसके डोज होते हैं। और साथ में ये भी उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो काफी इन्फॉर्मेटिव, काफी इंटरेस्टिंग, काफी जबरदस्त लगी होगी आपको, और मेरे इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। फ्रेंड्स इफ यू फाइंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव एंड इंटरेस्टिंग, हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर इट विद योर मेडिकल फ्रेंड्स एंड कॉमन फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय, टेक केयर। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, ख्याल रखिए अपना और अपने परिवार का। थैंक यू, धन्यवाद।